जवाब दो खत्म। आगे क्या बताया थे, क्या बताया थे? केरोसिन और क्या था? पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद पेट्रोल। अब यहाँ पर क्या है? डीजल गैस, डीजल या इसी को बोलते हैं गैस तेल। क्या बोलते हैं? गैस तेल। उसका ईंधन तेल, उसके बाद स्नेहक तेल, उसके बाद पैराफिन मोम। पैराफिन मोम। अब देखो डीजल या गैस तेल, डीजल या गैस तेल। इसके बारे में बाबू, इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है C14 से C20 तक। C14 से C20 तक। हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ये कितना से कितना तापमान पर उबलता है बाबू? 260 से 340। 260 से 340 तक के ताप पर पेट्रोलियम से क्या होता है? क्या होता है? इसका उपयोग रेल, बस, ट्रक तथा भारी वाहन को चलाने में होता है। देखो छोटा गाड़ी या हल्का गाड़ी को चलाने में किसका उपयोग होता है? पेट्रोल का। किसका होता है? लेकिन भारी गाड़ी जो है, जो मतलब भारी है, जैसे रेल का इंजन भारी है कि नहीं, उसको ज्यादा समय खींचना पड़ता है, ज्यादा समय खींचना पड़ता है, तो इसलिए उसमें क्या उपयोग होता है? डीजल। क्या होता है? डीजल। इसी को क्या कहते हैं? गैस तेल। क्या कहते हैं? गैस तेल। डीजल में जो कार्बन की मात्रा होता है कहाँ से कहाँ? C से 14 से C20 तक। कोई दिक्कत नहीं। यानी 14 कार्बन से लेकर के 20 कार्बन तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो अलग होता है पेट्रोलियम से, कितना ताप पर होता है अलग बाबू? तो 260 से 340 के बीच। 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस के बीच ताप रहेगा। तो ये पेट्रोलियम से क्या होता है? अलग। क्या होता है? अलग। इसका उपयोग है रेल, बस, ट्रक तथा भारी वाहनों को चलाने में। अब देखिएगा दूसरा उपयोग, खेत में पंप। पहले वो इंजन होता था, डीजल इंजन होता था, डीजल जिससे चालू करते थे जो खेत पड़ता था, उसमें भी उपयोग होता था किसका? डीजल का। किसका होता था? डीजल का। यानी कि खेत में पंप चलाने के लिए तथा छोटे मात्रा के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। जनरेटर में कौन सा तेल लगता है? पेट्रोल लगता है। डीजल। क्या लगता है? डीजल। यानी कि थोड़ा सा चाहिए हमको बिजली, थोड़ा सा चाहिए, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? डीजल का। किससे करेंगे? डीजल का। कोई दिक्कत नहीं। उसका ईंधन तेल क्या है? ईंधन तेल। इसमें C15 से C18 तक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कहाँ से कहाँ? C15 से C18 तक। C15 से C18 तक। ये जो है तापमान कितना से कितना? 350 से 400 तक। 350 से 400 तक डिग्री सेल्सियस तक के ताप पर पेट्रोलियम से क्या होता है? अलग। क्या होता है? इसका उपयोग जहाजों में, बिजली घरों में, जहाजों में मतलब जो जहाज, पानी में जो जहाज होते हैं उसमें, ठीक है, और बिजली घर, यानी कि इसका उपयोग होता था, बिजली बनाने में होता था, लेकिन छोटा मात्रा में, कम बिजली। लेकिन ज्यादा बिजली बनाने के लिए किसका उपयोग होगा? ईंधन तेल। किसका होगा? ईंधन तेल। उसके बाद स्नेहक तेल। क्या है? स्नेहक तेल। मूवी का नाम सुना? हाँ वही, ठीक है। उसके बाद इसमें C17 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ये 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर पेट्रोलियम से क्या होता है? अलग। क्या होता है? कितना तापमान पर? 400 ऊपर। हाँ, कौन अलग होता है? स्नेहक तेल। कौन अलग होता है? स्नेहक तेल। इसमें C17 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कहाँ से कहाँ? C17 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन। इसका उपयोग मशीनों तथा इंजनों के स्नेहक में किया जाता है। स्नेहक में क्या जाता है? यानी कि फिसलन में किया जाता है। जब फिसलता है ना, मोबिल देखेगा, मोबिल फिसलेगा, हाथ पर लिया अगर मोबिल को, मोबिल को लिया हुआ तो ऐसे करेगा तो फिसलेगा। क्या होता है? फिसलता। तो इसलिए जो है इंजन में फिसलन हो, इसलिए किसका उपयोग करते हैं? स्नेहक तेल। किसका करते हैं? स्नेहक तेल। उसके बाद पैराफिन मोम। पैराफिन मोम। अब देखिए इसमें C20 से C30 तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ? C20 से C30 तक हाइड्रोकार्बन।
C20 से C30 तक का हाइड्रोकार्बन। ये भी जो है न 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के ताप पर पेट्रोलियम से अलग होता है। कितने के ताप पर? 400 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, मोमबत्ती उसके बाद वैसलीन, नाम सुनिए है? बच्चा में करता है। देखो इधर सुनो, वैसलीन का नाम सुना? वैसलीन बच्चा में एक डिब्बा रखते थे, उसको रख लेते थे पैकेट में, और जब मर्द लगाते थे और उसको लगाने के बाद एक बार जो है ना बढ़िया से कर भी लेते थे, करते थे ना, जैसे अभी होटलाली जो करते हैं। अब यार समझो तो वैसलीन का उपयोग, जो वैसलीन बनता है किससे बनता है? पैराफिन मोम। किससे बनता है? पैराफिन मोम। मलहम का नाम सुना है? मलहम देखा है? कोई भी मलहम, घाव पर लगाने वाला मलहम हो या फिर कोई भी मलहम हो, अगर वो बन रहा है तो किससे बन रहा है? पैराफिन मोम से। ग्रीस यानी ग्रीस का नाम सुना है? ग्रीस जो बनता है वो किससे बनता है? पैराफिन मोम। किससे बनता है? अब देखिएगा, इधर समझेगा। डीजल में कार्बन की मात्रा कहाँ से कहाँ होता है? C14 से C20 तक। ये कितना तापमान पर वाला होता है? 260 से 340 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ईंधन तेल, ईंधन तेल इसमें कार्बन की मात्रा C15 से C18 और तापमान 350 सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा, स्नेहक तेल कार्बन की मात्रा C17 C18 C17 से C18 और इसमें तापमान की 400 सेल्सियस से ऊपर, 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम इसका जो कार्बन की मात्रा है कहाँ से कहाँ? C20 से C30 और इसमें तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बात हो जाएगा। अब देखिएगा, पेट्रोल का एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। पहला नंबर, डीजल जो है गैस का, गैस तेल, डीजल का नाम क्या है? गैस तेल। इसका जो कार्बन होता है C14 से C20 C20। इसमें जो तापमान होता है 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस पर अलग होता है। किसमें? भट्ठी में। किसमें? भट्ठी में। कल भट्ठी पढ़वाए थे ना, पढ़ा था कल भट्ठी। तो भट्ठी में जो है 260 से 340 डिग्री सेल्सियस के बीच जो ताप रहता है, वहाँ पर जो अलग होता है वो कौन अलग होता है? डीजल या गैस तेल। डीजल या गैस तेल। उसके बाद इसका उपयोग रेल, बस, ट्रक तथा भारी वाहनों को चलाने में, भारी वाहनों को चलाने में, चलाने में है। चलाने में। उसके बाद खेतों में पंप चलाने तथा छोटे मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। उसका ईंधन तेल, ईंधन तेल। कार्बन इसमें C15 से C18 तक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसका तापमान होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर? भट्ठी में। कहाँ पर? भट्ठी में। उसके बाद इसका उपयोग होता है कहाँ? जहाजों में, बिजली घरों में, जहाजों में, बिजली घरों में। स्नेहक तेल, स्नेहक तेल इसको क्या कहते हैं? मोबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबिल। इसमें C17 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ? हाँ। ये 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर पेट्रोलियम से अलग होता है। कितना ताप पर? 400 सेल्सियस। उसके बाद इसका उपयोग मशीनों तथा इंजनों के स्नेहक में, मशीनों तथा इंजनों के स्नेहक में। उसके बाद पैराफिन मोम, पैराफिन मोम इसमें C20 से C30 तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। C20 से C30 तक के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ये भी 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के ताप पर पेट्रोलियम से अलग होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? मोमबत्ती में। किसमें? वैसलीन में। किसमें? बोलेगा बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत? ना। अब पूछेंगे बाबू कि भारी वाहनों को चलाने में किसका उपयोग होता है? डीजल। किसका होता है? डीजल। हल्का वाहन चलाने में पेट्रोल। पेट्रोल। किसका होता है? पेट्रोल। मोमबत्ती किससे बनता है? पैराफिन। मोमबत्ती किससे बनता है? मालम किससे बनता है? पैराफिन। पैराफिन। उसका पूछेंगे बाबू
कि मशीन तथा इंजन के स्नेहक किससे तैयार होता है? किससे बनता है? स्नेहक का तेल। स्नेहक का तेल। जहाजों या बिजली घरों में किसका उपयोग होता है? तेल। ईंधन तेल जो होता है ना, जो ईंधन तेल होता है उसको बाबू जिससे कुदार से नहीं पाड़ता है, तो कुदार जो पाड़ता है मतलब कि कादो के समय में तो रहता है कादो, वैसे ही कादो जैसा रहता है। क्या रहता है? कादो जैसा। क्या? ईंधन तेल। क्या? ईंधन तेल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? इसको आप करके आना है, बाकी कल। अब इसमें जो है पेट्रोलियम से जो निकलता है, एक है एस्फाल्ट। क्या है? एस्फाल्ट। एस्फाल्ट जो है बाबू, एस्फाल्ट जो है जिसको नहीं देखते हैं, जैसे बनाते हैं रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं ना, तो रोड बनाने में वो अलकतरा बिछाते हैं, अलकतरा बिछाते हैं ना, तो उसको ही कहते हैं एस्फाल्ट। क्या कहते हैं? एस्फाल्ट। अब उसको खाली बताना है, बाकी आपका पेट्रोल से जो जो अलग होता है वो आपका कोई दिक्कत, बाकी कल मिलते हैं।